नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज ट्रेंड पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी जल्द ही अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने इंडिया को वार्निंग देते हुए कहा है कि जो आप वेपन आर्मेनिया को प्रोवाइड कर रहे हैं उससे आर्मेनिया बच नहीं पाएगा और जो ये आपका मूव है आर्मेनिया को वेपन प्रोवाइड करने का, इसको हम अनफ्रेंडली मानते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही पाओगे, आर्मेनिया को नहीं बचा पाएंगी भारतीय मिसाइलें, मोदी सरकार का कदम गैर दोस्ताना। तो इसी को लेकर के अजरबैजान काफी गुस्से में है और ये कह रहा है इसी को लेकर के हमारे रिलेशन इंडिया के साथ आने वाले समय में काफी बिगड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा ऐसा वेपन है जिसको लेकर के अजरबैजान घबराया हुआ है, जिससे चलते हुए इंडिया को वार्निंग दे रहा है। जैसा आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, इंडिया साइन डील विद आर्मेनिया फॉर एक्सपोर्ट ऑफ मिसाइल वेपन सिस्टम। और जब हम लोग इसको बेच रहे हैं तो 2000 करोड़ रुपए के आसपास बेच रहे हैं, तो जिसका नाम है पिनाका मिसाइल सिस्टम। कहाँ है ये आर्मेनिया और अजरबैजान? अब हम इन दोनों देशों के बीच की तो लड़ाई काफी लंबी है, समझाने में काफी समय लग सकता है, लेकिन आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट बताएंगे जिसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दोनों देश एक समय में सोवियत रूस यानी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल ये दोनों देश एक जमीन को लेकर के लड़ रहे हैं। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं इन दोनों देशों की स्थिति मैप में कहाँ है ये दोनों देश। आपको एक तरफ रशिया दिखाई पड़ रहा होगा, उसी के जस्ट नीचे आपको जॉर्जिया दिखाई पड़ रहा होगा, और जॉर्जिया के जस्ट नीचे आप जब आएंगे तो आपको टर्की दिखाई पड़ेगा। अगर हम लोग समुद्र की बात करें तो उसके पश्चिम दिशा में ब्लैक सी और वहीं पूरब दिशा में कैस्पियन सी दिखाई पड़ता है। कैस्पियन सी के अंदर की तरफ है अजरबैजान, जिसकी राजधानी है बाकू, और इसी से कनेक्टेड एक लैंड लॉक्ड कंट्री जिसका नाम है आर्मेनिया। आर्मेनिया, अजरबैजान इंक्लूडिंग जॉर्जिया एक समय में सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 1991 में हुए सोवियत रूस के विघटन के कारण ये सब देश अपने आप को स्वतंत्र मानने लगे और अपने हिसाब से अपने सरकार को चलाने लगे। आर्मेनिया एक ईसाई मेजॉरिटी कंट्री है, तो वहीं अजरबैजान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। इन दोनों देशों के बीच 1991 से ही नगार्नो काराबाख रीजन को लेकर के विवाद चल रहा है। टेक्निकली अजरबैजान कहता है कि ये हिस्सा मेरा है क्योंकि विभाजन के समय में ये हिस्सा मेरे पास था, लेकिन आर्मेनिया का समर्थन करने वाले लोग यहाँ रहते हैं, इसीलिए वो लोग आर्मेनिया के साथ रहने का समर्थन कर रहे हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र को लेकर के आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लगातार लड़ाई बढ़ती जा रही है, और अभी कुछ ही दिन पहले लड़ाई बहुत ही तगड़े लेवल पर पहुंच गई। इसके पहुंचने का सबसे मेन कारण है क्योंकि देखिए दोस्तों, वहाँ लैंड से रिलेटेड तो विवाद है ही, लेकिन वहाँ एक और गेम खेला जा रहा है जहाँ पर टर्की और पाकिस्तान अपनी गजब की भूमिका निभा रहा है। देखिए तो क्या कारण है इसका। अजरबैजान एक मुस्लिम राष्ट्र है, इधर तुर्की अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र का मसीहा समझता है, और पाकिस्तान बिना बुलाए मेहमान की तरह पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान और तुर्की अजरबैजान की मदद करने पहुंच जाते हैं, लेकिन अब बचता है आर्मेनिया। चूंकि आर्मेनिया एक ईसाई देश है तो उसका मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। अब इसका समर्थन देने के लिए कोई खड़ा नहीं है। ऐसी स्थिति में आर्मेनिया का साथ देने के लिए रशिया कहता तो है, लेकिन रशिया आज के समय में यूक्रेन वार को लेकर पहले से ही बेहाल है। ऐसी स्थिति में आर्मेनिया बेचारा अकेले लड़ रहा है, इसके पास ज्यादा फंड नहीं है, वेपन नहीं है। ऐसी स्थिति में इसकी मदद करने के लिए कोई बड़ा देश जैसे यूएसए या वेस्टर्न वर्ल्ड कोई आगे आ नहीं रहा है। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। बिल्कुल वैसे ही आर्मेनिया का साथ देने पहुंच गया इंडिया। तो इंडिया वहां पहुंचने के बाद में इंडिया ने आर्मेनिया से पूछा कि बताइए क्या दिक्कत है। तो आर्मेनिया ने इंडिया से कहा कि हमको चाहिए कुछ वेपन। तो दोस्तों, आर्मेनिया को वेपन देने के कारण ही पूरा मामला उठ रहा है, और इसी को लेकर अजरबैजान काफी घबराया हुआ है। और पिनाका लॉन्चर सिस्टम अपने आप में बहुत घातक हथियार है, जिससे ही अजरबैजान डर रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बीच में टर्की कहाँ से आ गया। तो देखो दोस्तों, अजरबैजान को टर्की इस वार में बहुत से वेपन सप्लाई कर रहा है, और अजरबैजान, पाकिस्तान, टर्की तीनों एक वार एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम भी है थ्री ब्रदर्स। खैर, आर्मेनिया को इंडिया अपना पिनाका मिसाइल लॉन्चर बेच रहा है, तो अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अपने पिनाका मिसाइल सिस्टम को भी देख लेते हैं, जिससे अजरबैजान घबराया हुआ है। पिनाका एक मिसाइल लॉन्चर सिस्टम है जो कि 4 सेकंड में किसी भी देश को बर्बाद कर सकता है। वहीं इसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर तक है। 44 सेकंड में 12 मिसाइल लॉन्च करने की ताकत रखता है, और ये छोटी मोटी मिसाइलें नहीं होती है। ये मिसाइलें हमसे 16 से 23 फीट लंबाई वाली होती है, जो किसी भी देश को मिनटों में बर्बाद कर सकती हैं। इस मिसाइल को हमारे डीआरडीओ और भेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। इंडिया को $40 बिलियन का डिफेंस डील इससे पहले भी 2020 में इसी आर्मेनिया से मिल चुका है, और अपना एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रूप में एक राडार प्रणाली है जिसका नाम है स्वाति। वो भी इंडिया द्वारा आर्मेनिया को वर्ष 2020 में उपलब्ध कराया गया था, जो कि दुश्मन देश के 50 किलोमीटर अंदर तक एक सटीक पता लगाने की क्षमता रखता है। इसको भी डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया था, और 2018 से हमारे आर्मी के पास ट्रायल में चल रहा है। इसी राडार को, जो कि इंडिया में बना है, 12 राडार इंडियन आर्मी ने खरीदा था, और फिर इसी को $40 मिलियन के अंदर आर्मेनिया ने डीआरडीओ से परचेज किया था। ये वेपन एक्सपोर्ट जो हो रहे हैं वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की वजह से हो रहे हैं, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक हम लोग डिफेंस एक्सपोर्ट को 50,000 करोड़ के पास पहुंचा दें। अब इंडिया और अजरबैजान के रिलेशन को भी जान लो। आप लोगों को लग रहा होगा कि आर्मेनिया के चक्कर में कहीं अजरबैजान छूट न जाए। जो अजरबैजान मुस्लिम कंट्री होने के नाते कश्मीर मुद्दे
पर पाकिस्तान का समर्थन करता है, वही पाकिस्तान आर्मेनिया के मामले में अजरबैजान का समर्थन करता है। तो ऐसी स्थिति में कश्मीर को लेकर के जब टर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान एक साथ होते हैं तो भारत को इन तीनों के दुश्मन आर्मेनिया का भी मदद करना चाहिए, क्योंकि अजरबैजान और टर्की कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को खुल के मदद करते हैं। अभी हम आप लोगों को आगे समझाने ही वाले हैं। देखिए, हाल ही में OIC की मीटिंग में कश्मीर मुद्दे पर टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया, तो आर्मेनिया का मदद करते हुए इंडिया ने अजरबैजान को तो सबक सिखा दिया है। और आज के समय में भारत ने टर्की को भी परेशान करने के लिए साइप्रस के साथ डिफेंस डील साइन कर ली है। और वही अगर कश्मीर मुद्दे पर आर्मेनिया को देखा जाए तो आर्मेनिया भारत के साथ खड़ा है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया ही है कि आज के समय में आर्मेनिया को बचाने के लिए इंडिया ही खड़ा है, लेकिन ऐसा लंबे समय तक चल नहीं पाएगा। एक इतने छोटे से देश को इंडिया कब तक बचा पाएगा? ऐसी स्थिति में आर्मेनिया को बचाने के लिए अब इंडिया को एक अलग जियोपॉलिटिकल मूव खेलना पड़ेगा और उसमें इंडिया का स्टांस होना चाहिए कि नाटो में अब मॉडिफिकेशन किया जाए। नाटो काफी पुराना हो चुका है, नाटो में कुछ मेंबर को ऐड किया जाए, कुछ मेंबर को निकाला जाए, खासकर टर्की को। तो अब समय आ गया है कि टर्की को नाटो से निकाला जाए, क्योंकि टर्की अजरबैजान को बहुत बड़े लेवल पर हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। वही इसने नाटो के एक्सपेंशन पर रोक लगा दी जब इसने स्वीडन और फिनलैंड के नाटो मेंबर बनने के सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया, जबकि यूएसए भी चाहता था कि स्वीडन और फिनलैंड नाटो के मेंबर बन जाएं। लेकिन एर्दोगान ने फिलहाल के लिए इन दोनों कंट्रीज के नाटो मेंबर बनने पर ब्लॉक लगा दिया है और इसी को लेकर यूएसए की मीडिया में काफी क्वेश्चन उठ रहे हैं। कुड टर्की बी एक्सपेल्ड फ्रॉम नाटो ओवर ब्लॉकिंग फिनलैंड स्वीडन? तो अब यूएसए एंड यूरोप में एंटी टर्की एंड एंटी अजरबैजान स्टांस उभर रहे हैं और इसका फायदा आर्मेनिया को जरूर मिलेगा। जब यूरोप और यूएसए एंटी टर्की और अजरबैजान हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में इंडिया को भी काफी फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इंडिया के कश्मीर मुद्दे पर यही टर्की और अजरबैजान जब पाकिस्तान का समर्थन करते हैं तो भारत अगर कोई एक्शन टर्की के साथ लेता है तो इससे भारत को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टर्की भविष्य में नाटो मेंबर नहीं रह जाएगा। तो मेरा मानना तो यही है कि आने वाले समय में इंडिया आर्मेनिया को काफी डिफेंस एक्सपोर्ट करे ताकि आर्मेनिया खुद को अच्छे से डिफेंस कर पाए। ऐसी स्थिति में टर्की और अजरबैजान कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का मदद नहीं कर पाएंगे तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान भी कमजोर पड़ जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।